आर्य बंधुओं, आप लोगों को यह पता है कि ऋषिवर देव दयानंद ने एक कालजयी ग्रंथ बनाए हैं, लिखे हैं। कालजयी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक उसको जवाब देने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटा पाई, और अगर जवाब दिया भी था मौलाना सनाउल्लाह हक प्रकाश लिख करके, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पर सवाल कुछ है और उन्होंने जवाब कुछ दिया है। मेरा भी एक सवाल था कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्नों सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार, ये मैं उसमें 15 सवाल लिखे थे और उन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है मुशफिक सुल्तान ने। पुरानी बात मैं बता रहा हूं, और उसमें भी जो मैं सवाल उठाया उस सवाल को टच नहीं किया, वो भेद के ऊपर उल्टा और सवाल किया। फिर उसके जवाब में मैंने लिखा, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम, पुस्तक लिख करके दिया। ऐसा ही तारिक जमाल करके एक है, उसने भी ऋषि दयानंद पर आक्षेप किया, और क्या खोया क्या पाया लिखा ऋषि दयानंद के लिए, जिसका जवाब मैं 2016 में दे चुका हूं। लेकिन अभी एक वीडियो मैं देख रहा हूं, एक मियाँ जी हैं और वो सत्यार्थ प्रकाश दिखा करके सत्यार्थ प्रकाश पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि ये मौलाना साहब सत्यार्थ प्रकाश पर आक्षेप क्या कर रहे हैं। आइए जो भी करे मैं उसका जवाब दूंगा। सुनिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद सलमान आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आखिरी 14वें सोमनाथ में कुरान शरीफ की आधी अधूरी आयतों को लेकर के इस पर गलत तरीके से बयानबाजी की है, एतराज किए हैं। यानी कि इन्होंने अपने हिसाब से कुरान पाक को झुठलाने का पूरा प्रयास किया है। सो इसमें इन्होंने बहुत कमेंट किए हैं, बहुत एतराज किए हैं। तो उन सभी एतराज के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो इससे पहले मैं उनके 2 कमेंट्स के जवाब दे चुका हूं, और दोस्तों आज मैं उनके तीसरे कमेंट का जवाब आपके सामने देने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो उन्होंने सूरह फातिहा पर इस वक्त वो सवाल उठा रहे हैं। तो इससे पहले जो उठाए सवाल उसके जवाब मैंने दे दिए। अब इन्होंने उठाया है कि मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जुमा यह है कि मालिक है न्याय के दिन का, या जजा के दिन का मालिक है, या बदला देने वाले दिन का मालिक है। इस तरीके से कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं। बात एक ही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हमें सीधे रास्ते पर चला। तो इस पर इन्होंने एतराज किया है। एतराज भी क्या किया है इन्होंने? एतराज किया है कि मालिक यौमिद्दीन यानी कि न्याय के दिन का मालिक है। इस पर इन्होंने क्या किया है? बोलते हैं क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता, किसी एक दिन न्याय करता है, इससे तो अंधेर विदित होता है। तो दोस्तों इनके सवालों को देख करके कोई भी आदमी, ये नहीं कि मुसलमान ही बल्कि गैर मुस्लिम भी इनके सवालों को देख करके ये कहने लगेंगे कि ये कोई महर्षि नहीं है, कोई ज्ञानी पुरुष भी नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, बल्कि एक कोई झोला छाप दिखाई देते हैं। इन्होंने किस तरीके से ऋषि दयानंद के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है, झोला छाप दिखाई देते हैं। ये किताब आज से 140 साल पहले लिखी गई, और अभी अभी इस किताब पर
प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। प्रयास तो बहुत पहले हुआ, सिंध में भी हुआ, हैदराबाद निजाम में भी हुआ, और अभी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में भी इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों ने रिट दायर की थी। और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से वो केस हम ले आए दिल्ली हाई कोर्ट में। हमारे वकील ने अपने बुद्धिमत्ता के साथ, विमल बधावन जी ने, एडवोकेट विमल बधावन जी ने बड़े बुद्धिमत्ता के साथ वो केस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ले आए, और दिल्ली हाई कोर्ट से वो केस हम जीते हैं। वहां जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब ने ये जवाब दिया जो ये मांग रहे थे कि हमें एक अवसर और दिया जाए। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसीलिए नाम मैं नहीं ले रहा हूं। तो ढींगरा साहब ने कहा कि आप सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगने से पहले कुरान पर भी प्रतिबंध लगना संभव है, और उसी केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीता गया। आज तक इसका जवाब देने के लिए इस्लाम जगत के आलिमों ने हिम्मत नहीं की, और मौलाना सनाउल्लाह ने जो हक प्रकाश लिखा था, उस हक प्रकाश का जवाब पंडित चमुपति एम.ए. ने 14वीं की चांद नाम की किताब लिख करके उन्होंने दिया है। इस सत्याप्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जो जीता गया, ये मौलाना ऋषि दयानंद को झोला छाप बोल रहे हैं। और ऋषि दयानंद ने, वो तो कुरान को जानते नहीं थे, उन्होंने तो लोगों से पढ़वा करके हिंदी में उसको रखा। मौलाना रफीउद्दीन शाह देहलवी के कुरान के भाष्य को उन्होंने कोट किया। ये कह रहे पहले सवाल का जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब तुमने क्या दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे सांस निकल जाएंगे, तुम्हारे सांस रुक जाएंगे। तो मेरे साथ भी अनेक घटनाएं हुई इसी सत्याप्रकाश को लेकर। डॉक्टर असलम कासमी जो रुड़की के रहने वाले हैं, उन्होंने भी पुस्तक लिखी मेरे ऊपर, उसका भी जवाब मैं दिया। अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। और ये मियाँ जी जो बोल रहा है, मैं एक एक शब्द का इसका जवाब दूंगा। मैं ये सत्याप्रकाश केस जीतने का ये बता रहा हूं। ये सत्याप्रकाश केस जीतने के बाद ये जो हमने उसका विजय दिवस मनाया था, इस तरीके से हमारे साथ जितने लोग थे सबको ये भेंट दिया है हमारे वकील एडवोकेट विमल बधावन जी ने। और बहुत सारे वरिष्ठ वकीलों का वरदहस्त रहा हमारे ऊपर। इस सत्याप्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से हम जीते हैं। ये मौलाना साहब उत्तर दे रहे हैं, ये मौलाना साहब कोर्ट में क्यों नहीं जाते इस सत्याप्रकाश को लेकर के? ऋषि दयानंद ने, देखिए इस सत्याप्रकाश, ऋषि दयानंद ने यहां 1419 में जो आक्षेप किया है, ये उस आक्षेप का जवाब आज तक नहीं मिला इन लोगों को, और ना ये दे पाए। यहां शब्द आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंजिल 1 सिपारा 1 सूरा 1। इसके आगे मुसलमानों के मत विषय लिखेंगे, प्रारंभ 7 नाम अल्लाह के, क्षमा करने वाला दयालु। पहली बात तो ये है कि मैं इस मौलाना साहब को ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह दयालु नहीं है, अल्लाह निष्ठुर है। क्यों? कि जो अल्लाह नूह के
कौम को पानी में डुबोए, जो अल्लाह नूह के कौम के लोगों को डुबो करके मारा, और किस तरीके से बेतुकी बातें की गई है देखिए सूरह हूद के अंदर में 38, 39, 40 ये इन हूद की आयतों में देखिएगा। हजरत नूह ने भी अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने कहा एक कश्ती बना। नूह ने कहा वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ये आयत मैंने सुनाया, सूरह नूह आयत नंबर 26, 27 और 28। अल्लाह ने नूह की दुआ कबूल करी, और एक जगह नहीं, सूरह हूद में भी अल्लाह ने नूह ने बद्दुआ की उन लोगों के लिए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, और अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाते हुए नूह ने क्या बोला? नूह ने बोला कि ऐ अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों को तबाह और बर्बाद कर दे, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया को तबाह कर दे। अल्लाह ये नहीं कह पाए अपने तरफ से कि भाई तुझे तो हम हिदायत देने के लिए भेजा उन लोगों को, और तेरे दीन को अगर ये नहीं मान रहे हैं तो तू उनको गारत करने के लिए दुआ मांग रहा है। तो अल्लाह ने कैसा पैगंबर चुना, पहली बात देखिए, अल्लाह ने पैगंबर ऐसा चुना कि लोगों को हिदायत देने की क्षमता उसमें नहीं है। लोगों को हिदायत देना तो बहुत दूर की बात, उस नूह ने अपने पत्नी और बच्चे को भी हिदायत नहीं दे पाए, और ना अल्लाह उन लोगों को हिदायत दिया जिस अल्लाह को मेहरबान बताया जा रहा है। अल्लाह कहाँ मेहरबान है? अल्लाह ने उन लोगों को डुबो कर मारा। अल्लाह ने नूह से क्या कहा? जिस अल्लाह को ये रहमान और रहीम बता रहे हैं वो अल्लाह कितना निष्ठुर है, देखिए कुरान खुद कह रहा है हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फरतुन नूर कुल्ल हमिल फीहा मिन कुल्li ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमना व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। ये अल्लाह ने खुद कहा है। नाव बनाने के लिए, कश्ती बनाने के लिए ले जाओ, दो जोड़ी ले जाओ जानवरों का, और उन जोड़ियों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, वो आगे सुनिए। ऐ नूह तू एक कश्ती बना, सूरह हूद के अंदर में आया है। तू एक कश्ती बना, हर एक का दो जोड़ी ले जाओ उस कश्ती पर, जीव जंतु, और मैं दुनिया को फना कर देता हूं। जब अल्लाह ये नहीं कह पाए कि मैं इन्हें हिदायत देता हूं, अल्लाह भी हिदायत नहीं दे पाता है किसी को। ये झूठी और बकवास इस्लाम वालों की है और कुरान की है। अल्लाह को मैंने निष्ठुर शब्द से संबोधन किया है, शायद आप लोगों को संदेह हो रहा हो। निष्ठुर उनको कहा जाता है जिनके अंदर में बिल्कुल दया नहीं होती। मेरा सवाल ये है कि ये मौलाना साहब बताएं, मियाँ जी बताएं, संपूर्ण उलमाए दीन बताएं कि नूह के साथ तो कुछ लोग थे, गिने चुने कुछ लोग थे, उसमें भी सब मुफस्सिरों ने अपना अपना अटकल लगाया है। इब्न कसीर ने कुछ बताया, इब्न अब्बास ने कुछ बताया, और लोगों ने भी और तरीके से बताया, कंजुल ईमान वालों ने भी और कुछ बताया। ये सब इख्तलाफ है आपस में ही। लेकिन मेरा सवाल संपूर्ण इस्लाम जगत से है कि अल्लाह निष्ठुर है या नहीं। इससे ये प्रमाण लग जाएगा कि नूह के साथ जो लोग आए थे उन्हें तो कश्ती पर बिठा लिया, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे उनको हलाक किया कि नहीं, कि किसी को डुबो कर मानना क्या है। मैं ये समझ लेता हूँ कि ठीक है, जो लोग ईमान नहीं ले आए वो इंसान थे, लेकिन उन जानवरों को, पशु पक्षियों को क्यों डुबोया, क्या गलती थी उनकी। और नाव को बनाया, वो नाव तैरने लगा। चाहे नाव चलाने के लिए दुनिया में देखते हैं कि वो उसको नाव चलाने वाला
जानकार होना चाहिए कि कैसे चलना, जो डुबो देंगे वो। वहाँ कोई नाव चलाने वाला ना कोई, उसमें इब्न कसीर में लिखा है कि उसमें पानी काटने के लिए पुर्जे लगे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पुर्जा बनाने वाला कौन था, कैसे लगे थे पुर्जा, कहाँ लगना था पुर्जा, उसको किसको मालूम था। जब वो समुद्र में जहाज चलते हुए देखते हैं उसमें कितने इंजीनियर होते हैं, हर एक विभाग का अलग अलग कर्मचारी होते हैं। वहाँ देखा जाता है कि कंपास से लोग दूर तक देखते हैं क्या है, पानी के नीचे क्या है। अब सारा पहाड़ों को डुबो दिया, सब पहाड़ों को डुबो दिया, सब पहाड़ों को डुबो दिया, तो पहाड़ से टक्कर लगे, नाव टकराए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन कौन थे जानकार, जो दूरबीन कहाँ था कि जिससे देखने वाले, जिसको देख करके चलाता उस नाव को। ये सब किंवदंती गप है, गप नहीं, ये गप्पा गप्पा है, गप है। पूरे कुरान में ये भरा पड़ा है। एक घटना तो मैं केवल सुना रहा हूँ, ऐसी अनेक घटनाएं हैं संपूर्ण कुरान के अंदर में। आप लोग देखिए और पता करिए कि क्या है। अब शेर के छींक से बिल्ली का जन्म होना, ये कैसी बेतुकी बातें हैं। देखिएगा वहाँ आगे देखेंगे कि वो शेर के पूंछ हिला करके वहाँ सुअर को पैदा किया। क्या तमाशा है। सुअर वहाँ ले नहीं गया था, तो सुअर वहाँ नहीं ले गए थे, सुअर लाने का क्या काम था वहाँ। तो ये सब बिना सिर और पैर की बातें हैं संपूर्ण कुरान में। कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहना, ये ईश्वर पर भी दोष लगना संभव है। इसलिए तो मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आओ, ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने के लिए कौन आ रहा है, सामने आओ। सामने आने से सच्चाई का पता रहेगा। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए तो मैं चुनौती पर चुनौती दे रहा हूँ। कौन आ रहा है? जो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह ने पैगाम दे करके पैगंबर को भेजा कि लोगों को हिदायत करो, वो लोगों को हिदायत नहीं कर पाए, अपने पत्नी बच्चे को भी हिदायत नहीं कर पाए। उसका लड़का ही उसका विरोधी था, उसकी पत्नी भी उसके दीन में नहीं आई। और ऐसा ही लूत के काल में भी हुआ। लूत के काल में भी तो आसमान से पत्थर बरसाया उन लोगों पर। और किस लिए? दुनिया वालों सुनो जरा, पुरुषों से बदफैली करते थे, इस काम को रोकने के लिए। ये काम अल्लाह का है। जिस कुरान को ये कलामुल्लाह बोल रहे हैं, कुरान क्या, अल्लाह का काम क्या है उसको देखिए। और वो लूत की पत्नी भी लूत के साथ नहीं थी। पैगंबर अपने पत्नी को भी उपदेश नहीं दे पाए धर्म का। ये तो कोरा झूठ है, बकवास कर रहे हैं, आए ना कुरान लेकर के। फिर इस नूह की घटना में क्या बोला? नूह की घटना में बोला कि जितने भी जीव जंतु को उठाकर ले गए थे उस नाव में, कश्ती में, तो शेर को देख करके लोग घबराए। तो अल्लाह ने शेर के अंदर में बुखार डाल दिया। देखिए अल्लाह का काम क्या है। ये जो दुनिया कायनात का मालिक बता रहा है, अल्लाह दुनिया बनाना जानते नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और मैं सबको नंगा कर दूंगा जो सामने आएगा तो। और अल्लाह ने शेर में बुखार भर दिया। तो उस नाव में इब्न कसीर में ये सारा लिखा हुआ है। ये सारा प्रमाण इब्न कसीर का है। और वहां चूहा उधम मचा रहे थे, तो अल्लाह ने उस शेर से छिकवा दिया। उस शेर के छींक से बिल्ली पैदा हो गई। जब वहां नूर कुल्लामिल फीहा मिन कुल ज़ौजैन इस्नैन, वहां ज़ौजैन दोनों जोड़ा बताया, जोड़ों के साथ ले जा जीव जंतु को। तो क्या नूह नाव में नहीं लाए थे बिल्ली? अब अल्लाह को शेर को छिकवा करके बिल्ली जन्म देना पड़ा। ये है अल्लाह जो दुनिया बनाने वाला बता रहा है। ऋषि दयानंद ने यही आक्षेप किया कि जो गलत काम करते हैं, क्या गलत काम भी अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे? यही तो लिखा है सत्ता प्रकाश में। यहाँ स्वामी जी ने क्या लिखा? मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि कुरान खुदा का है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है। क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता
तो आरम नाम साथ अल्लाह के ऐसा ना कहता, किंतु आरम वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। ये है मियाँ जी, मैं चुनौती दे रहा हूं, आओ सामने आओ, खुला मैदान में आकर के डिबेट करो और सिद्ध करो इसको कि हाँ ये अल्लाह की कलाम है। कुरान को कलामुल्लाह कहना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है। ऐसा ना कहता, किंतु आरम नाम साथ मनुष्य के ये कहता, यदि मनुष्य को शिक्षा करता तो तुम ऐसा कहो, ये कहते। अगर अल्लाह मनुष्य के लिए कहने के लिए होता तो भी ऋषि दयानंद कहते हैं क्या है, मनुष्य तुम कहो, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से ही होकर उसका नाम दूषित हो जाएगा। सब काम अल्लाह के नाम से करना है तो पाप करोगे, तुम पशु का गला काटते हो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के। ऋषि दयानंद यही तो आक्षेप कर रहे हैं। और तुमने जो बोला, तुमको सूरह फातिहा पढ़ना भी नहीं आ रहा है। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। सूरह फातिहा में कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। सूरह फातिहा कलामुल्लाह है। सूरह फातिहा अगर कलामुल्लाह है तो ये कौन कह रहा है, ये कहने वाला कौन है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है? अगर कोई कहे कि सूरह फातिहा आयत करीमा नहीं है, ये दुआ है, तो सूरह फातिहा अगर दुआ नहीं है तो ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन ऑफ कुरान में ये 5वां नंबर का सूरा है। ये सूरा 5वां नंबर पे उतरी है। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अर्रहमान रहीम, जो रहम करने वाला मेहरबान बताया गया है, जो कायनात का मालिक है, रहम करने वाला रहीम है। और अल्लाह रहम करता है कि नहीं करता, मैं प्रमाण दे दिया हूं। मूसा के काल में फिरौन को भी नदी में डुबोया, नूह के काल में नूह के कौम को भी नदी में डुबोया, लूत के काल में लूत के जमाने के लोगों पर आसमान से पत्थर बरसा करके उन लोगों को मारा। ये रहम वाला काम है, ये रहम करने वाले का काम होता है। ऐसे ही कुरान भरा पड़ा है। तो मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा के मालिक, ये तो कुरान कह रहा है, रोजे जजा के मालिक यानी कयामत के दिन की मालिक। ऋषि दयानंद तो यही पूछ रहे हैं, तो आज के मालिक कौन है? वो तो रोजे जजा के मालिक है, वो तो कयामत के दिन के मालिक है। तो आज का मालिक कौन है? अगर यहाँ पर ये कह दिया गया होता कि वो सदा सर्वदा के मालिक हैं, हमेशा हमेशा के लिए मालिक हैं, तो आज के लिए भी होता और कयामत के दिन के लिए भी होता। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा। वहां इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन शब्द आया है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। उसने मदद शब्द को नहीं लिया, उसने मदद शब्द बोला नहीं। अब अल्लाह को मदद चाहिए, किसकी मदद चाहिए और कौन अल्लाह किस अल्लाह से मदद मांग रहे हैं? दयानंद ने तो यही सवाल उठाया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोला कि हमें सीधा रास्ता दिखा। इसका मतलब कहने वाला सीधा रास्ते पे नहीं है। और कहने वाला कौन है? कहने वाला अल्लाह है। तो जब अल्लाह सीधा रास्ते पे नहीं है, वो किसी और से सीधा रास्ता मांग रहे हैं, तो ऐसे अल्लाह को दुनिया का कायनात का मालिक की ओर कैसे बताया जाना संभव होगा? ऋषि दयानंद ने तो यही सवाल उठाया। ऋषि दयानंद ने सवाल यही उठाया है कि जो खुद रास्ता नहीं जानता है, वो किसी और से रास्ता मांग रहा है, सीधा रास्ता, और से सीधा रास्ता मांग रहा है। इसका मतलब वो खुद सीधा रास्ते पे नहीं है, सीधा रास्ता वो जानता ही नहीं है, तो दूसरे से सीधा रास्ता मांग रहा है। जो खुद
दूसरे से सीधा रास्ता मांगे, वो कायनात का मालिक क्यों और कैसा हो सकता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, उन लोगों की, क्या बोला यहां, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनायत फरमाई। इसका मतलब तो ये साफ हो गया, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अगर अल्लाह के कलाम है, अल्लाह की कलाम है, तो अल्लाह तो खुद बोल रहे हैं कि तूने जिन लोगों पर इनायत फरमाई वो कौन है। इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा न करता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूं, यह सारा काम मैं आज से नहीं 37 वर्षों से करता आया हूं। कोई मौलाना खाता खोल नहीं पाया आज तक। मौलाना फारूक खान जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया कुरान का, 2004 के 1 अगस्त में खारी बाउली आर्य समाज में उनके साथ मेरा डिबेट हुआ। मौलाना तारिक मुर्तजा के साथ 27 मार्च 2007 को डिबेट हुआ बुलंदशहर में। अब्दुल्ला तारिक के साथ 28 फरवरी 2008 को डिबेट हुआ। और मैं इस मौलाना को चुनौती दे रहा हूं, आओ, खुला दरबार है। इस सत्ता प्रकाश पर आक्षेप लगाने वालों को मैं दावत दे रहा हूं। सत्ता प्रकाश पर आक्षेप लगाने वालों को मैं दावत दे रहा हूं कि आओ, जिनको आना हो सामने आओ। कुरान पर रिट दायर किया गया, आज से नहीं, बहुत पहले से। 1928 में तो रशिया में प्रतिबंध लगा था कुरान पर। ये मौलाना यहां चिरको कर रहे हैं, चीन में क्यों नहीं जा रहे हैं? चीन में तो चक्का छोड़ा दिया, चीन में ये सारा गटर में डाल दिया है, आग लगाए जा रहे हैं इसी कुरान में। ये दयानंद पर आक्षेप लगा रहे हैं। और ये मूर्ख जिसको खुद को सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, वो ऋषि दयानंद को झोला छाप बोल रहा है। अरे झोला छाप है या झाला छाप है? आ जा, तू ज्यादा जानता है, सामने आ, खुली चुनौती है, खुला दरबार है। याद रख, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में के ब्लॉक का 154 नंबर चेंबर है। हमारे कानूनी सलाहकार हैं माननीय इसके वशिष्ठ जी, उनके चेंबर में बैठ करके कागज बनाओ। जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर तुम्हारा कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हो गया तो हम सांगो पांग कुरान मानेंगे। अगर कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हें भी सांगो पांग सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। सूरजपुर आर्य समाज ग्रेटर कैलाश में ये डिबेट होना है। मैं पूरा एड्रेस, पूरा पता बता दिया हूं। वीडियो को लंबा न करते हुए, मौलाना, मैं तुझसे 2 टुक में ये चुनौती दिया हूं कि ऋषि दयानंद पर जो तू आक्षेप लगा रहा है, आज तक तेरे अब्बा लोग न मालूम कितने गुजरे हैं, कोई भी सत्ता प्रकाश का जवाब नहीं दे पाया। जो जवाब देने के लिए आया वो मुंह के बल गिरा है। आज तो ऋषि दयानंद नहीं है। सत्ता प्रकाश पर जो केस जीता गया वो भी मैं बोला हूं। सत्ता प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से किया है लोगों ने, लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए। मुंह की खानी पड़ी सबको, मुंह के बल गिरे सब। और ये जाहिल कह रहा है ऋषि दयानंद को झोला छाप। आजा, तू क्या छाप है? तू मुर्गा छाप है तो आजा, सामने आ, डिबेट कर, सच्चाई का पता लगा कि सच कहां है और झूठ कहां है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। और मैंने ये पूरा हवाला सूरह फातिहा का दिया। उस कुरान में कहीं भी कोई भी आयत उठाएंगे, वहीं से मैं दिखा दूंगा कि ये कलामुल्लाह नहीं है। इसलिए सूरह फातिहा का वर्णन वो जो किया था, उसका मैं लुभाव आप लोगों के सामने रखा हूं कि सूरह फातिहा में भी अल्लाह का कलाम सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। जो अल्लाह खुद भटके हुए हैं, वो किसी और से रास्ता मांग रहे हैं। ऐसे अल्लाह को दुनिया का बनाने वाला कहना सरासर झूठ और गलत है। और ये अल्लाह कुरान को कलामुल्लाह कहना भी झूठ और गलत है।
कुरान कलामुल्लाह ना था, ना है और ना होना संभव होगा। अगर ज्यादा चिल्को कर रहे हैं ये लोग तो आज तक ये चीन में क्यों नहीं गए? चीन में तो कुरान को गटर में डाल दिया गया। चीन में तो कुरान को आग के हवाले किया जाता है। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं, अरब से लेकर के भारत के मुसलमानों तक जुबान नहीं खोला। ना पाकिस्तान वालों ने, ना बांग्लादेश वालों ने, ना जितने भी 114 देश इनका है, कोई भी देश में ये दम नहीं। ये तुर्की इतना भाज रहा है, दम नहीं हुआ कि हाँ चीन पर ये बोले क्या मुसलमानों पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है। सबकी नानी याद आ जाएगी। इसलिए मैं दो टूक में आप लोगों को चुनिंदा बातों को उठा कर दिया। अगर कोई आता है तो स्वागत है। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए आओ। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य सबको नमस्ते के साथ।